बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान की लेटेस्ट अपडेट के रिलेटेड है कि अगर आज़रबाईजान में बिज़नेस जो है वो रुका हुआ है और स्टूडेंट भी आलमोस्ट जो है वो भी लिमिटेड हैं, तो क्या आज़रबाईजान में जो लोग आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर मोस्टली 70% वापस नहीं जाते। तो वो क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल यही हो रहा है कि अगर आज़रबाईजान में इस वक्त बिज़नेस की जो सिचुएशन क्रिटिकल है, तो जो लोग जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया, जो पाकिस्तानी और इंडियन हैं ये जुगाड़ी माइंड के लोग होते हैं, ख़ास करके जो आज़रबाईजान में कंसल्टेंट हैं, क्योंकि इनका कारोबार, इनका बिज़नेस, इनके हॉस्टल चलते ही इनके अपने आइडियाज़ पे हैं। और लोग कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो बेसिकली जो कंसल्टेंट हैं, जो आज़रबाईजान में पाकिस्तानी और इंडियन जो एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, उनमें उनका इस काम में किस हद तक किरदार है। तो मैं ये बता दूं कि जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया से लोग आते हैं वो आजकल सर्बिया जा रहे हैं और लातीनी अमेरिका जा रहे हैं मोस्टली। वो कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो कंसल्टेंट ही जो है यही आइडियाज़ देते हैं, बैक डोर पे यही होते हैं। और जो पाकिस्तान में और इंडिया में ख़ास करके जो कंसल्टेंट, जो एजेंट हजरात हैं, जो कि जुगाड़ी माइंड के लोग होते हैं, वो कैसे लोगों को भेजते हैं, क्योंकि आइडिया पाकिस्तानी और इंडियन ही देता है। तो इसी आइडियाज़ की वजह से वो लोग आज़रबाईजान से ट्रैवल करते हैं सर्बिया, आज़रबाईजान से ट्रैवल करते हैं लातीनी अमेरिका। तो जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, पहले मैं बता दूं, जो इंडियन लोग हैं वो क्या करते हैं, जब वो इंडिया से आज़रबाईजान में आते हैं तो वो किसी न किसी कंसल्टेंट, किसी न किसी हॉस्टल वाले के पास आते हैं, 2-4 दिन स्टे करते हैं और आज़रबाईजान से वो सर्बिया ट्रैवल करते हैं। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे आज़रबाईजान से सर्बिया उनकी ऑन अराइवल एंट्री है। और अगर वो अपने कंट्री की बजाय आज़रबाईजान से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको एक फेवर मिल जाती है टूरिज़म के लिहाज से कि ये बंदा ट्रैवलर है, डायरेक्ट इंडिया से आया नहीं है, ये पहले आज़रबाईजान गया है, वहाँ पे इसने विज़िट किया है, अब ये सर्बिया आया है, सर्बिया से ये वापस अपने कंट्री चला जाएगा। तो होता बेसिकली यही है कि आज़रबाईजान आते हैं इंडियन, आज़रबाईजान से वो सर्बिया ट्रैवल करते हैं और सर्बिया से इल्लीगल वे से वो आगे यूरोप इंटर हो जाते हैं, जो कि जुगाड़ी माइंड, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो पाकिस्तानियों की चूँकि सर्बिया एंट्री नहीं है, ऑन अराइवल एंट्री नहीं है, उनको वीज़ा चाहिए होता है, तो पाकिस्तानी इस वे से नहीं जा सकते। पाकिस्तानियों ने एक और अपना वे बनाया हुआ है, जो कि आज़रबाईजान से सूरीनेम जाते हैं, जो कि आज़रबाईजान से सूरीनेम जाना भी आसान है, क्योंकि सूरीनेम ब्राज़ील के इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। और जो एजेंट लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो बंदा ब्राज़ील पहुंच गया वो अमेरिका पहुंच गया। तो इस बात में मेरे ख़्याल से 99% सच्चाई भी है, क्योंकि जो लोग जाते हैं वो मैंने देखा है। लेकिन मैं कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि आप इल्लीगल वे से ट्रैवल करें, क्योंकि ज़िंदगी ही आपकी, जो ये आपकी ज़िंदगी है, यही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी आपकी कीमती है, इसको ज़ाया होने से बचाएं। तो जो लोग इल्लीगल वे से यूरोप जाते हैं या इल्लीगल वे से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ रिस्क है। तो ज़िंदगी तो दोबारा नहीं मिलती, तो इसको एंजॉय करें, इसको अच्छे कामों में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जुगाड़ी माइंड कंसल्टेंट ही इनको रास्ता देते हैं, क्योंकि एक तरफ इन्फॉर्मेशन दे दी, एक तरफ अच्छेपन होने का मुजाहरा कर लिया कि हम भाई लूटने वाले नहीं हैं, और फिर जो एजेंट होते हैं जिन्होंने लूटना होता है उन्हीं को आइडिया दे देते हैं, और उन्हीं के लोग ही
جو ہے کنسلٹنٹ کے پاس آ کے رہ رہے ہوتے ہیں اور بندہ خود جو ہے وہ ایماندار بنا رہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر رہا، وہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، لیکن ان کو آئیڈیاز جو ملتے ہیں وہ آذربائیجان سے کنسلٹنٹ کے تھرو ہی ملتے ہیں، اسی لیے ہی وہ رسک لے کے اپنے بندے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو ٹریولر جو ایجنٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہی کے پاس ہی وہ آتے ہیں، انہی کے حاصل میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے، میرے پاس بھی بہت زیادہ ایسے لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، کافی لوگوں کو میں نے جاتے دیکھا ہے، کافی لوگوں کو میں نے روتے دیکھا ہے، کافی لوگوں کو میں نے اپنے اپنے کنٹری میں واپس جاتے دیکھا ہے۔ تو آج کل جو بزنس کرٹیکل سچویشن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی کمائی کا الگ رستہ نکال لیا ہے۔ جب یہ رستہ بند ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی اور وے مل جائے گا، لیکن ایسے رستے چلتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ جب بھی کوئی ایک رستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا رستہ نکالنا سب کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ کا کام، کنسلٹنٹ کی جو ارننگ ہے وہ اسی کام کی وجہ سے ہے۔ تو کام نہیں ہوگا تو ارننگ نہیں ہوگی، اور خود کسی کو بلا کے لوٹنے کی بجائے جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے، ان کو مشورے دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا ورک آؤٹ کرے اور اپنے جو مین منی ہے وہ کمائے، اور جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنے تھوڑے سے پیسہ کما کے لوگوں کو آگے ادھر فیسیلیٹیٹ کر کے آگے ٹکٹ ارینج کر کے دینا، سورینیم کا ویزا ارینج کر کے دینا، یا بارڈر پہ یا ایئرپورٹ پہ لینے چلے جانا، ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دینا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پھر ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور خود اچھے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی دو رستے ہیں آج کل جو آذربائیجان میں چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے سبھی کنسلٹنٹ، سبھی ایجنٹس اور اس کے علاوہ جو جانے والے ہیں ان سب کا آج کل کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا ایٹ دی اینڈ کہ انلیگل وے سے سربیا جانے والے بھی گریز کریں، لائف رسک ہوتے ہیں، اور جو لاطینی امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے امریکہ جاتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے گریز کریں تاکہ اپنی لائف جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اس کو ان کاموں میں ضائع مت کریں۔ کوئی جاب کر لیں، چھوٹی جاب کر لیں، کوئی اور روزگار تلاش کر لیں، وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ انلیگل وے سے آئیں اور انلیگل وے سے آگے جائیں۔ گو کہ یہ آسان ہے رستہ، یعنی جو ڈنکی لگانے والے ہوتے ہیں، جو ایجنٹ ہیں، ان کو آسان لگتا ہے کہ بس یہاں پہنچ گئے تو آپ یہاں سے آگے اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ غلط ہے، اس کو مت کریں، اوائڈ کریں اور بچیں۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔